हरिओम। जैसे कि हम सभी ने पूर्व वीडियो में अलंकार के विषय में अध्ययन किया और अलंकार के जो लक्षण है उनको हमने अध्ययन किए। जो आचार्य मम्मट है, आचार्य दंडी है, आचार्य विश्वनाथ है, इनकी जो लक्षण है, अलंकार को लेकर के जो लक्षण इन्होंने विवेचन किए लक्षणों की, उन लक्षणों का हमने अध्ययन किए। परीक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर जितने भी संस्कृत वाङ्मय की परीक्षा होती है, एंट्रांस हो, पीएचडी एंट्रांस हो, इन सभी में संस्कृत की लक्षण पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत अलंकार के, और अलंकार सब जगह में पूछा जाता है। जैसे अलंकार है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण की, अब जितने भी टॉपिक लेंगे उन सारे टॉपिक जो है सभी परीक्षाओं में कॉमन होता है। उसी तरह जहाँ भी संस्कृत वाङ्मय की परीक्षा होती है वहाँ पर सामान्य रूप से छंद और अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए उसकी बहुत आवश्यकता थी। इसलिए हमने पहले जो है अलंकार के लक्षणों को आपको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे। ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो उपमा है, रूपक है, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्षा है, समासोक्ति है, काव्यलिंगम है, अर्थांतर न्यास है, ये सभी समास यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जो 73 कोड के अंतर्गत है। ठीक है, 25 कोड में ये अलंकार आपको नहीं है। उसमें हो सकता है कोई अलंकार इसमें हो, परंतु जो दूसरे अलंकार है वो है। हाँ, परंतु आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं इन अलंकारों को भी। आप किसी भी परीक्षा के लिए अलंकार आवश्यक हो सकता है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप ज़रूर पूरे एंड तक देखिए और एक एक अलंकार को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होगा जो पहले आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, तो वो भी उपयोगी होता है। आप थोड़ी सी अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत सारे नॉलेज वहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत के छात्र हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अलंकार क्या है। पहले तो लक्षण हमने अध्ययन किए हैं, और अलंकार में हमने पहले भी आपको बताया था 3 प्रकार के अलंकार, जिसको थोड़ा यहाँ पर हम अच्छे से उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको शब्दालंकार है। ठीक है, शब्दालंकार, अलंकार 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो शब्दालंकार होता है वो शब्द पर आश्रित होता है। ठीक है, शब्द पर आश्रित होता है। कैसे? जो काव्य है, काव्य में अलंकार के प्रयोग किया जाता है। कोई भी कवि जब किसी काव्य की रचना करते हैं तो वो उसमें अलंकार के प्रयोग करते हैं, चाहे तो उसमें शब्दालंकार का प्रयोग करते हैं, या तो अर्थालंकार के प्रयोग करते हैं, या तो फिर उभयालंकार के प्रयोग करते हैं। अब शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दोनों समझ में आ जाएगा तो कहाँ कहाँ काव्य में इसका अलंकार का प्रयोग किया गया है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको पहले इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, शब्दालंकार और अर्थालंकार को। देखिए, शब्दालंकार जो है वो शब्द पर आश्रित होता है, यानी कि जो काव्य की माधुर्य है, काव्य की जो उत्कृष्टता है, उसका जो विशिष्टता है, वो शब्द से ही प्रतीत होता है। इसलिए यदि उस काव्य में उन शब्दों को परिवर्तन कर दिया जाएगा तो उस काव्य की माधुर्यता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, काव्य की माधुर्यता रहेगी ही नहीं। इसीलिए शब्द का परिवर्तन, शब्दालंकार का प्रयोग जहाँ पर किया गया है वहाँ शब्द का परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, इसको यदि सरल भाषा में हम समझना चाहेंगे कि जो शब्द को अलंकृत करे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? शब्दालंकार। जो शब्द को अलंकृत करता है, जो शब्द पर आश्रित होता है, जो अलंकार, ठीक है, जो शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करता है, उसे शब्द परिवृत्य सहत्व कहते हैं, और वो ही है शब्दालंकार। ठीक है, यानी कि शब्द को परिवर्तन हो जाए तो उस काव्य की जो माधुर्यता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको उस काव्य में उस शब्दालंकार कहा जाता है। उसमें शब्द का परिवर्तन है, नहीं कर सकते हैं। अर्थ का परिवर्तन होगा तो भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु शब्द का परिवर्तन वहाँ पर सहन नहीं होता है, क्योंकि अर्थ, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो उस अर्थ का परिवर्तन वहाँ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे काव्य हैं जो एक शब्द का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ठीक है, तो जब भिन्न भिन्न अर्थ होता है तो वहाँ पर प्रासंगिक अर्थ को लेना होता है, और जो अप्रासंगिक अर्थ है उनको हमको छोड़ना होता है। तो ये भी एक काव्य की व्याख्या करते समय इन बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। कोश आदि का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। परंतु जो शब्दालंकार जहाँ पर प्रयोग होता है उस काव्य में शब्द का परिवर्तन नहीं होता। जैसे अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति है, ये सभी जो अलंकार है, ये अलंकार शब्दालंकार में आते हैं। ये सारे अनुप्रास अलंकार जहाँ होगा, यमक अलंकार जहाँ होगा, वक्रोक्ति अलंकार जहाँ होगा, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? शब्दालंकार होते हैं। अब जो दूसरा है वो हम देखते हैं अर्थालंकार।
अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार जो काव्य की माधुर्यता है, काव्य की जो विशिष्टता है, तो वो अर्थ के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, जो अर्थ को अलंकृत करता है, ठीक है, अर्थ पर आश्रित होता है जो अलंकार। शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर अलंकार बना रहता है। यहाँ पर एक शब्द की दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, परंतु शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो शब्द है वही शब्द ही प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जा करके उसका अलंकार बनी रहेगी। वहाँ पर्यायवाची शब्द को अला करके अगर जोड़ देंगे तो उसका जो माधुर्यता है, उस सुंदरता है किसका, जो काव्य का, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द का पर्यायवाची शब्द के कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? अर्थालंकार में कर सकते हैं। अर्थ, जैसे गगन है, ठीक है, नभ और गगन दोनों का एक ही अर्थ है, यानी कि हम किसी काव्य में नभ का शब्द का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आकाश का भी प्रयोग कर सकते हैं, गगन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर उपयुक्त लगे, क्योंकि सबका अर्थ जो है एक ही है। ठीक है, अब खम आकाशम, ख का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खम आकाशम, ख का अर्थ आकाश होता है, तो ख शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर छंद को भंग ना हो और उसी हिसाब से हमें वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, तो उसी हिसाब से कोई भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दे तो अर्थ बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शब्दालंकार में अर्थ परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो अर्थ वही हो, शब्द कोई भी हो, अर्थ वही हो, अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, एक शब्द का अलग अनेक अर्थ होता है, तो अनेक अर्थ होता है तो वैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिसका अनेक अर्थ ना हो, एक ही अर्थ हो, क्योंकि हमें अर्थ से ध्यान, अर्थ को यहाँ पर विशेषता दे रहे हैं। इसीलिए अर्थालंकार में किसको, जो अलंकार शब्द प्रयोग नहीं, जो अलंकार शब्द प्रयोग पर नहीं अर्थ पर आश्रित होते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो अर्थ, जो शब्द को जो अर्थ को अलंकृत अर्थ को अलंकृत करता है, अर्थ के ऊपर आश्रित रहता है, और सब पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर भी अलंकार बना रहता है। ठीक है, शब्द परिवृत्य सह अलंकार है। ठीक है, अर्थ परिवृत्य, अर्थ का परिवर्तन जो है अलंकार में नहीं हो सकता है, इसलिए वो अलंकार को क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये सभी क्या है, अर्थालंकार है। और उभयालंकार क्या है, जहाँ पर दोनों है, शब्दालंकार और उभयालंकार और अर्थालंकार। कहीं कुछ अंश में शब्दालंकार के प्रयोग है, कुछ अंश में अर्थालंकार के प्रयोग है, तो उसको कहेंगे उभयालंकार। ठीक है, अब अलंकार 3 प्रकार के समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से अलंकार में, जैसे हमने यहाँ पर कहते पहले उपमा अलंकार पढ़ेंगे, फिर आगे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, जितने भी यहाँ पर अलंकार के जो उपमा, रूपक है, व्यतिरेक है, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, उपमा अलंकार को समझने के लिए कुछ शब्दों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उपमा क्या है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा ठीक से, उपमा अलंकार में कहते हैं कि एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाक्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, साधर्म्य उपमा भेदे। ठीक है, साधर्म्य होना बहुत ज़रूरी है। उपमा अलंकार में क्या होना चाहिए, साधर्म्य होना चाहिए, वैधर्म्य नहीं होना चाहिए। पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाक्य, वैधर्म्य यानी कि अलग अलग धर्म नहीं होना चाहिए, साधर्म्य होना चाहिए। और उपमा अलंकार में 4 यहाँ पर एक विशेष बिंदु पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य। ठीक है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य। देखिए उपमा और उपमेय, उपमा और उपमेय ये 2 अलग अलग विषय है, और दोनों में क्या होना चाहिए, साधारण धर्म होना चाहिए। अभी हम बताएंगे उपमान क्या, उपमेय क्या है। दोनों में साधारण धर्म होना चाहिए और उसमें सादृश्य भी होना चाहिए। जैसे चंद्रमा और मुख, जैसे मुख इव चंद्रमा, ठीक है, मुख के समान चंद्रमा, तो मुख में और चंद्रमा में कुछ ना कुछ जो है क्या है, साधारण धर्म होना चाहिए और उसमें सादृश्य भी होना चाहिए। और उपमान और उपमेय, मुख और चंद्रमा, इनमें से एक उपमा है और एक उपमान है, एक उपमान है, एक उपमेय है। ठीक है, और इसमें साधारण धर्म है ही, जैसे आप जानते हैं कि मुख के समान चंद्रमा कहते हैं, तो यहाँ पर साधारण धर्म है इसलिए कहते हैं। ठीक है, और सादृश्य भी है। तो यहाँ पर क्या है कि साधर्म्यम उपमा भेदे, इसको नोट कर लीजिए, साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे।
साधर्म्यम उपमा भेदे, ठीक है, ये इसका जो है लक्षण है, साधर्म्यम उपमा भेदे। इसलिए साधर्म्य होना चाहिए और साधर्म्य होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए उपमान और उपमेय में, ठीक है, तभी जाकर वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब इसको देखते हैं कि इसमें जो उपमा क्या है, उपमेय क्या है, साधर्म्य क्या है और सादृश्य क्या है। पहले तो देखिए उपमेय, ठीक है, उपमेय जिसकी किसी अन्य उत्कृष्ट वस्तु से समानता दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी किसी अन्य उत्कृष्ट वस्तु से, उत्कृष्ट वस्तु, इसमें दो वस्तु होता है, एक तो उत्कृष्ट होता है और एक उसके निम्न वस्तु होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और मुख का लीजिए, मुख के समान चंद्रमा कहते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा देख लीजिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा और मुख, ठीक है। यहाँ जो मुख क्या है और चंद्रमा क्या है, यहाँ पर जो उपमेय है, ठीक है, वो मुख है और उपमान है वो चंद्रमा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए उपमान को समझेंगे तो उपमेय की जिस उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ के साथ समता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा मान लीजिए और यहाँ पर जो है मुख है, ठीक है, जिसकी किसी अन्य उत्कृष्ट वस्तु से, मुख का चंद्रमा के साथ तुलना किया जाता है क्योंकि चंद्रमा बहुत प्राचीन है और चंद्रमा पहले भी है, ठीक है, इसलिए चंद्रमा मुख के समान होता है ऐसे नहीं कह सकते हैं। मुख चंद्रमा के समान हो सकता है क्योंकि मुख जो है बाद में उसकी उत्पत्ति रही होगी और प्राचीन भी है। जिसका हम मुख की वर्णन कर रहे हैं वो अभी अभी हुआ है, 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर उसकी वो प्रकट हुआ है, परंतु चंद्रमा क्या है, लाखों वर्षों से है। इसलिए उत्कृष्ट कौन हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। तो इसलिए उत्कृष्ट वस्तु कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। और जो यहाँ पर जो निम्न स्तर की वस्तु कौन हो गया, मुख हो गया। तो इसलिए जिसकी किसी अन्य उत्कृष्ट वस्तु से समानता दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो मुख क्या हो गया, उपमेय है। और उपमान कौन हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। उपमेय की जो उपमेय है मुख है, जिस उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ की, उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ कौन है, चंद्रमा है, समता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमान और उपमेय में आपको समझ में आ गया, एक उपमेय है एक उपमान है। मुख आपका हो गया उपमेय और उपमान हो गया चंद्रमा, ठीक है। अब आगे इसकी दृष्टांत फिर देखेंगे तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। उपमान उपमेय हो गया। और साधारण धर्म, इनमें साधारण धर्म क्या है, उपमेय और उपमान में जो धर्म गुण क्रिया स्वभाव आदि होता है वो समान रूप से मिलता है उसे साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे मुख की जैसे चंद्रमा की आकृति क्या है, गोलाकार होता है, ठीक है, गोल होता है, ठीक है। उसी प्रकार मुख की आकृति क्या होता है, गोल होता है। तो इसलिए एक दोनों में समानता होगी। और दूसरा है, हम जिस मुख की वर्णन करते हैं, जिस मुख का, जैसे शास्त्रों आदियों में जो जिस मुख का वर्णन किया जाता है, जैसे किसी नायिका की मुख की वर्णन किया जाता है तो कहते हैं कि इसकी, इस नायिका की जो मुख है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है, ये कहा जाता है। तो उस जो नायिका है निश्चित रूप से उस नायिका की जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण हो सकता है। श्वेत यानी कि बिल्कुल जैसे को कहते हैं कि गोरा, ऐसे नहीं होगी। शनि शनि देवता जैसे काला हो, शनि का जो शरीर है वो कैसे, हमारे शास्त्र में जो बताया गया है जैसे रूप हम देखते हैं कि बिल्कुल काला है, तो ऐसे होगा तो उसको चंद्रमा है वो मुख नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए उसका तात्पर्य क्या है कि सुंदरता यानी कि गोरापन में है, ठीक है। इसलिए जिसका हम मुख का वर्णन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गोरा होना चाहिए। काला होगा तो उसका मुख चंद्रमा एवं मुख हम नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए उसमें, जैसे चंद्रमा में एक स्वच्छता है, उसमें एक निर्मलता है, उसी प्रकार मुख में भी स्वच्छता होना चाहिए, वो कालापन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आकर के उसका हम क्या कहेंगे, उपमान रूप में मान सकते हैं। तो इसमें साधारण धर्म क्या है, दोनों में स्वच्छता है, ठीक है। अब उपमावाचक शब्द, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द उपमावाचक शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। साधारण धर्म हो गया और तीसरा क्या था,
सादृश्य, दोनों में सादृश्य भी मैंने बता दिया आपको कि सादृश्य क्या क्या है, उसमें साधारण धर्म या सादृश्य होना चाहिए। साधारण धर्म जो है वही सादृश्य है, दोनों में जो है गौरत्व, ठीक है, गौरपन, गौरत्व कहते हैं ना उसको, गौरत्व धर्म, तो वो हो गया आपका साधारण धर्म। अब आते हैं जो उपमा अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द उपमावाचक शब्द होते हैं। जैसे हृदयम मदयति बदनम तब शरदिंदुर यथावाले, हृदयम मदयति बदनम तब शरदिंदुर यथावाले, हे वाले, शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख हृदय को मत्त करता है, ठीक है, यानी कि हृदय को प्रभावित करता है, आकृष्ट करता है। हे वाले, शरद ऋतु के चंद्रमा के जैसा। शरद ऋतु में चंद्रमा क्या होता है, बहुत निर्मल होता है, क्योंकि उस समय बादल आदि नहीं होता है और बिल्कुल जो परिवेश है बिल्कुल सौम्य होता है, ना गर्मी होती है ना ही ठंडा होता है, मीडियम होता है। तो इस समय जो है, इसलिए शरद ऋतु के चंद्रमा को बहुत उत्कृष्ट चंद्रमा माना जाता है। बहुत शीतल भी होता है, रात्रि के समय में भी वो शीतल प्रदान करता है। और गर्मियों में जो ग्रीष्म ऋतु में जो चंद्रमा होता है, रात्रि के समय में भी चंद्रमा होने पर भी उसका शीतलता उतना प्रभावित नहीं होता जितना जो वायुमंडल की जो गर्मी प्रभाव डालता है। इसलिए शरद ऋतु में ये नहीं होता है, वहाँ ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बिल्कुल सौम्य होता है। इसलिए हृदयम मदयति बदनम तब, हृदय को मदमत करता है, हृदय को आकृष्ट करता है। बदनम तब शरदिंदुर यथा वाले, तुम्हारे बदन यानी कि मुख, यहाँ पर बदन से मुख, शरदिंदुर यथा वाले, हे वाले, शरद इंदु के समान, जैसे शरद इंदु के समान, जैसे शरद की इंदु, शरद की चंद्रमा हृदय को मदमत्त करता है, उसी प्रकार हृदय मदवती बदनम, तो तुम्हारे बदन, तुम्हारे मुख उसी तरह हृदय को आकृष्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मुख जो है यहाँ पर क्या है, उपमा है, उपमेय है, और शरद जो चंद्रमा है, शरद की चंद्र है, वो उपमान है। जैसे पहले हमने उपमान और उपमेय के बारे में पढ़े थे। जो उत्कृष्ट वस्तु है वो क्या है, उपमान है, और जिसका तुलना की जा रहा है वो उपमेय है, ठीक है। यहाँ पर भिन्न पदार्थ है, दोनों इन दोनों की क्षमता का प्रकट होता है, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। इसलिए यहाँ पर जो है उपमा अलंकार किसको कहेंगे, जहाँ उपमेय और उपमान परस्पर भिन्न पदार्थों की क्षमता के वाचक है, क्षमता को प्रकट किया जाता है, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार। अब मुझे लगता है उपमा अलंकार आप समझ गए होंगे। उपमा अलंकार में दो भेद होता है, एक तो लुप्तोपमा और एक मालोपमा, ठीक है। लुप्तोपमा कहाँ होता है, जैसे उपमेय और उपमान साधारण धर्म और सादृश्य मूलक शब्दों आदि के किसी एक की अथवा दो तीन ना होने पर लुप्तोपमा होता है, ठीक है। जैसे उपमेय उपमान ये तो होगा ही, साधारण धर्म और सादृश्य मूलक शब्दों आदि किसी एक के अथवा दो तीनों के, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है जिसमें साधारण धर्म का प्रयोग नहीं किया गया, सादृश्य का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु उसका भाव वही आ रहा है, ठीक है। तो उसको कहेंगे लुप्त उपमा, यानी कि उसका जो शब्द है, शब्द नहीं है परंतु उसका भाव जो अर्थ है, अर्थ में वो आ रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, लुप्त उपमा, ठीक है। और मालोपमा कहाँ कहेंगे, उपमेय के अनेक उपमान हो वहाँ पर मालोपमा होता है। जैसे उपमेय हो, उपमेय एक ही है, जैसे मुख है और मुख की अलग अलग जो है उपमान है, जैसे एक चंद्र उपमान है, ठीक है, और दूसरा कुछ भी उपमान हो, जैसे कमल हो सकता है, कमल की तरह मुख है, कमल मुख कमल कहते हैं ना, कमल के समान मुख है, तो वहाँ पर कमल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, चंद्रमा का भी प्रयोग किया गया है। एक ही काव्य की पंक्ति में एक तो कमल का ही प्रयोग किया गया है और वहाँ पर जो है मुख का ही प्रयोग किया गया है, तो अलग अलग उपमान हो गए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक में क्या है, रूपकम रूपिता रोपो विषय निरपह नवे, ठीक है। रूपकम रूपिता रोप, यहाँ पर एक तकार एक्स्ट्रा आ गया है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। रूपकम रूपिता रोपो विषय निरपह नवे, निषेध रहित विषय उपमेय में रूपित अपहर्णव भेद उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे निरपहनव भेद,
निषेध रहित उपमेय, ठीक है, उपमेय कौन है, जो निकृष्ट वस्तु है, निषेध रहित विषय हो, ठीक है, और उसका आरोप अपहर्णव के विषय में उसका आरोप हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, जो रूपक अलंकार है अतिशय सादृश्य के कारण जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, ठीक है, उपमेय को क्या है, उपमान का रूप दे दिया जाए, अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, ठीक है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपकम रूपिता रूपो है ना, विषय निरपहनवे, अतिशय सादृश्य के कारण, जहाँ पर अतिशय सादृश्य हो किसमें, उपमान और उपमेय में, ठीक है, तो उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाए और अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब जो रूपक जो है यहाँ पर 3 प्रकार के रूपों को बताया गया है। एक तो पारंपरिक है, दूसरा सांग है, निरंग है, और ये किसके अनुसार है, विश्वनाथ के अनुसार। ये ध्यान रखिए, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार कितना है, रूपक का 3 भेद है, ठीक है, विश्वनाथ के अनुसार, अन्य किसी का अनुसार नहीं, ये ध्यान रखिए, विश्वनाथ के अनुसार रूपक का 3 भेद बताया है, पारंपरिक और शांग और निरंग। पारंपरिक में 2 है, श्लिष्ट शब्द निबंधनम और अश्लिष्ट शब्द निबंधनम, ये 2 आपको ध्यान रखिए। श्लिष्ट शब्द निबंधनम ये पारंपरिक है, ठीक है, और अश्लिष्ट शब्द निबंधनम ये भी पारंपरिक है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, श्लोक के माध्यम से उसे देखिए, लावण्यम लावण्य मधुभिः पूर्णम अश्याम लावण्य मधुभिः पूर्णमास्या मस्या दिक्स्वरम लोकलोचन रोलंब कदम्बैः कैर न पीयते। यहाँ पर देखिए, जो उपमेय है वो लावण्य है, लावण्य मधुभिः, लावण्य और नेत्र पर उपमान मधु और भ्रमर के आरोप के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लावण्य मधुभिः पूर्णमास्यम अश्यादिक स्वरम लोकलोचन लोचनः ओलंब कदम्बैः कैर न पीयते। उपमेय यहाँ लावण्य है, नेत्र पर उपमान मधु और भ्रमर के आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। उसके बाद देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। आधिक्यम उपमेयस्यो उपमानान न्यूनाथवा, उपमान से उपमेय का आधिक्य कथन, उपमान से उपमेय का आधिक्य कथन। उपमान जैसे यहाँ पर चंद्रमा है और मुख उपमेय है, तो चंद्रमा से मुख का आधिक्य कथन हो, ठीक है, और उपमान से उपमेय की न्यूनता के वर्णन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, व्यतिरेक अलंकार कैसे होगा, जैसे कोई पंक्ति, जैसे यहाँ पर ये दृष्टांत देख लीजिए, अकलंकम मुखम तस्या न कलंकिर विधुर्यथा। अकलंकम मुखम तस्या, अकलंकम कलंक रहित मुख, ठीक है, उसका निष्कलंक मुख कलंकी चंद्र जैसा नहीं है। जैसे माना जाता है कि चंद्रमा में कलंक है क्योंकि उसमें एक प्रतिबिंब दिखता है, या फिर उसमें एक दाग दिखता है, उसको दाग भी कहते हैं। या फिर एक कलंक जो है चंद्रमा का क्या है, वो घटता है, घटने का एक कलंक है उसमें, ठीक है। चंद्रमा में एक कलंक है, क्या है, घटने का और बढ़ने का, यानी कि उसमें क्षय और वृद्धि होता है, तो इसलिए वो कलंक माना जाता है। अकलंकम मुखम तस्या न कलंकिर विदुर्यथा, उसका निष्कलंक मुख कलंकी चंद्रमा जैसा नहीं है। यहाँ पर मुख उपमेय का उत्कृष्टता तथा चंद्रमा उपमान का हीनता वर्णन किया गया है। चंद्रमा घटता बढ़ता है इसलिए उसमें कलंक है, परंतु जो मुख है, किसी नायिका के मुख है, वो नायिका की जो सुंदरता वो घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर अकलंक मुखम तस्या न कलंक विधुर्यता कहा गया है। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का आधिक्य कथन किया गया है, उपमान से उपमेय की न्यूनता का वर्णन होने पर यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कोई भी आपको श्लोक देता है तो उस श्लोक पे आप ध्यान से पढ़िए, यदि उसमें इस प्रकार की कोई पंक्ति आपको आ रहा है कि उपमान और उपमेय के आधिक्य कथन हो रहा है, उपमान का न्यूनता कथन हो रहा है और उपमेय के आधिक्य कथन हो रहा है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आप कह सकते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है। आधिक्यम उपमेयस्य उपमान न्यूना अथवा, ये पंक्ति आपको ध्यान रखिए। ये पंक्ति से आपको जो है इसकी व्यतिरेक का जो लक्षण है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चलते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है? भावेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य परात्मना। भावेत संभावनोत्प्रेक्षा, किसी वस्तु, किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, किसी प्रस्तुत वस्तु की, जो वस्तु, इसका दूसरा एक पंक्ति भी है, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य समेन यत्। ठीक है, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य समेत यत्। उपमेय की उपमा के साथ संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या है? उपमेय की उपमान के साथ संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये दूसरे जो लक्षण है, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य समेन यत्, ये इसके अनुसार क्या है? उपमेय की उपमान के साथ संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है, भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य परात्मना, किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें उपमान की ही कोटि प्रबल रहती है और उपमेय भी ज्ञात रहता है। उपमान की कोटि प्रबल रहेगी, ठीक है, और उपमेय जो है वो कल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, उपमेय कल्पित होगा, कल्पना की हुई वस्तु होगा उपमेय। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। और उपमान की कोटि प्रबल होगा और उपमेय की कोटि जो है निकृष्ट होगा, कल्पित होगा। ठीक है, तो इसलिए दो दृष्टांत आप रख लीजिए, संभावनो मतोत्प्रेक्षा प्रकृति से समन्वयत और भवेद संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृति से परात्मना। ये दो प्रकार के लक्षण हैं, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। इससे आपको कोई भी अगर इस प्रकार के आता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उपमेय की उपमान के साथ संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, इसका भी ये दूसरा अर्थ है। और उसके बाद समासोक्ति है। समासोक्तिर समैर्यत्र कार्यलिंग विशेषणे ही व्यवहार समारोप प्रस्तुते न्यस्थ वस्तुनः। ठीक है, समासोक्ति समैर्यत्र, समासोक्ति समैर्यत्र, चलिए, समासोक्ति समैर्यत्र, जिस वाक्य में सम प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होने वाला कार्य लिंग और विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति समैर्यत्र, समासोक्ति समैर्य, जिस वाक्य में सम प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान हो। ठीक है, अप्रस्तुत सम प्रस्तुत हो और अप्रस्तुत में समान हो। कार्य लिंग विशेषण ही, कार्य और लिंग का विशेषण होता है। और व्यवहार समारोप, ठीक है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। इसको दृष्टांत से समझते हैं। देखिए, ये दृष्टांत है। ठीक है, असमाप्त जिगीषस्य स्त्रीचिंता का मनस्विनः अनाक्रम्यम जगत्कृष्णम नो संध्या भजते रवि। ठीक है, देखते हैं। असमाप्त जिगीषस्य स्त्रीचिंता का मनस्विन अनाक्रम्यम जगत्कृष्णम नो संध्या भजते रवि। यहाँ पर समस्या ये हमारे पास है कि पुस्तकों के अभाव है। मैं जितना मेहनत करना चाहता हूँ उसी हिसाब से हमारे पास पुस्तकों के अभाव है। इसमें सभी को देखना चाहिए, जैसे मम्मट की है, विश्वनाथ की है, साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ये सारे ग्रंथ अपने पास होना चाहिए। परंतु ये समस्या है कि हम वेदांत के छात्र हैं, हमारे पास ये सारे पुस्तकें पहले से उपलब्ध है नहीं, और अभी इन सारे पुस्तकों को खरीदने के लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, और उन धन के लिए कोई भी साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देखते हैं, आगे पुस्तक मिल जाएगा तो इन विषय को और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से आपको भी उसका नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। कोशिश यही रहेगा कि इन सारे विषय को पूरा डिटेल्स में पढ़ने के लिए बहुत सारे पुस्तकों की आवश्यकता है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हमारे प्रयास यही रहता है कि मैं काफ़ी ढूंढा ही मैंने नेट वगैरह में, पर इसके संबंधी मुझे कोई विशेष जानकारी
विशेष पुस्तकें मिली नहीं जिससे कि मुझे मदद मिल सके, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ों में लेट हो जाता है। जब हम चाहते हैं कि इस समय इसका लेकर के आएँ, तब हमें यही समस्या आती है कि कुछ विषय समझ में नहीं आता है और उसकी पुस्तक के अभाव रहता है। जहाँ जहाँ से नोट्स मिलते हैं वहाँ इसका विशेष व्याख्या मिलती नहीं है, तो ऐसे व्याख्या करने में तो कोई लाभ ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चलो नहीं होने से कुछ तो हो। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया जिसमें इन सब के बारे में बहुत जानकारियाँ नहीं है। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस बार नहीं सही, कोई बात नहीं, अगले बार फिर पढ़ेंगे इसी विषय को और फिर अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। आपको केवल इस समय परीक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए कि जितना हो सकता है उसको समझिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई मटेरियल है तो आप बताइए, उसको हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, पुस्तक नहीं हो तो समझ कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी दुख यही होता है कि जिस विषय का हमें नॉलेज नहीं है उस विषय को भी बोलना पड़ रहा है अभी। ठीक है, और मुझे सबसे बड़ी परेशानी यही होता है, जब तक मैं समझता नहीं हूँ तब तक मैं उस विषय पर बोलता नहीं हूँ। पर साहित्य के मामले में मुझे यही करना पड़ता है कि मुझे वो विषय समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी दुखद है और इसका कोई विकल्प अभी हमारे पास है नहीं। कोशिश तो यही रहेगा कि आगे इन विषय को हम समझें और फिर आगे फिर पढ़ें। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। हे राम, काव्यलिंगम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट छठवां जो इसमें अलंकार लगा हुआ है काव्यलिंगम है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे, हेतुर्वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते। वाक्यार्थ या फिर पदार्थ जहाँ पर किसी का हेतु हो। ठीक है, वाक्यार्थ या फिर पदार्थ, जैसे वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ हेतुर वाक्य पदार्थत्व, वाक्यार्थ हो या फिर पदार्थ हो, वाक्यार्थ हो अथवा पदार्थ हो जहाँ किसी का हेतु हो। ठीक है, वाक्यार्थ हो अथवा पदार्थ हो जहाँ किसी का हेतु हो, उसको क्या कहेंगे? काव्यलिंग अलंकार कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दृष्टांत में, तत्साधु कृतसंधानम प्रति संहर सायकम आर्तत्राणय वह शस्त्रम न प्रहर्तुर मनामगसी। तुम्हारा शस्त्र आर्तों की रक्षा के लिए है। तत् साधुकृत संधानम, तत् शस्त्रम साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम, निरपराधों को प्रहार करने के लिए नहीं है। प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणय वह शस्त्रम, आर्त तत्शस्त्रम आर्तत्राणय, तत्शस्त्रम आर्तत्राणय, तुम्हारे शस्त्र आर्तों की रक्षा के लिए है। प्रतिसंहर सहायकम, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? इसमें जो उत्तरार्ध वाक्य है वो धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार दीजिए। ठीक है, उतार न प्रहर्तुर मनांगसी। ठीक है, न प्रहर्तुर मनांगसी का अर्थ क्या हो गया? निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ठीक है, प्रतिसंहर सहायकम तत्साधु कृतसंधानम प्रतिसंहर सहायकम आर्तत्राण वह शस्त्रम न प्रहर्तुर मनांगसी। यहाँ का अर्थ समझिए, तुम्हारा शस्त्र आर्तों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ठीक है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ये जो उत्तरार्ध वाक्य है, धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाणों को उतार लीजिए, इस पूर्वार्ध वाक्य का कारण है। ठीक है, पूर्वार्ध वाक्य उत्तरार्ध वाक्य कौन है? धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाणों को उतार लीजिए। ठीक है, आर्तत्राणय व शस्त्रम न प्रहर्तुर मनांगसी, न प्रहर्तुर मनांगसी। ठीक है, इस पूर्वार्ध वाक्य में क्या है? यानी कि उत्तरार्ध वाक्य जहाँ पर पूर्वार्ध वाक्य का कारण होगा। ठीक है, उत्तरार्ध वाक्य पूर्वार्ध वाक्य का कारण जहाँ पर कारण होगा वहाँ पर क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा। तो साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सहायकम आर्तत्राणय व शस्त्रम न प्रवृत्ति मनांगसी, तुम्हारा शस्त्र आर्तों की रक्षा के लिए है। ठीक है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये हो गया कारण। ठीक है, ये हो गया क्या? कारण है।
धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। ये पूर्वार्ध वाक्य है। तो धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतारने का कारण क्या है? कारण बताते हैं कि तुम्हारे जो शस्त्र है वो आर्तत्राण के लिए है। आर्तत्राण है यानी कि जो आर्त की रक्षा के लिए है, ठीक है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। ये कारण है। इसीलिए कारण के बाद इसीलिए धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लीजिए, ठीक है। इस यहाँ पर जो है ये काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। यही कारण है कि जो उत्तरार्ध वाक्य है वो यदि कारण होता है पूर्वार्ध वाक्य का, तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अर्थांतर न्यास, ठीक है, अर्थांतर न्यास, ठीक है। अर्थांतर न्यास का यहाँ पर श्लोक दिया गया है। सामान्यम व विशेषेण विशेषस्तेन व यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च सामर्थ्यते साधर्मे नेतरेणार्थांतर न्यासो अष्टधातुतः। यहाँ पर साधर्मेण इतर अर्थांतर न्यास अष्टधातुतः, ठीक है। अर्थांतर न्यास कितने हैं? 18 प्रकार की है। ये अंतिम पंक्ति में कहा जा रहा है 18 प्रकार की है, ठीक है। तो सामान्यम व विशेषेण, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन होने पर, ठीक है। सामान्यम व विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि, ठीक है, दोनों में वा लगा हुआ है। सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य के साथ, विशेष का सामान्य से समर्थन होने पर, ठीक है। स्तेन वा यदि कार्यम च कारणे नेदम कार्येण च सामर्थ्यते, ठीक है। कारण से कार्य क्या या कार्य से कारण साधर्म्य में किंवा वैधर्म द्वारा समर्थित हो तो होता है। वैधर्म द्वारा समर्थित हो तो उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं। क्या है? जहाँ विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष, ठीक है, विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, अथवा कार्य से कारण से कार्य और कार्य से कारण के साधर्म्य में, ठीक है, किंवा वैधर्म्य में, साधर्म्य हो या अथवा वैधर्म्य हो, समर्थित होता है, समर्थन होता है, तो उसको कहते हैं अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास परीक्षा में पूछा भी गया था पिछले बार, ठीक है। सामान्य व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोर्थांतर न्यास साधर्म्य नेतरणम वा। ये भी एक प्रकार की साधर्म्य और वैधर्म्य के भेद से ये 4 प्रकार के होता है। साधर्म्य और वैधर्म्य के भेद से अर्थांतर न्यास कितने हैं? साधर्म्य और वैधर्म्य की भेद से 4 प्रकार की है, ठीक है। और इसी के अनुसार जो है इसके अनुसार क्या है? अष्टधातुतः 8 प्रकार की है। सामान्यम व विशेषण विशेषस्तेन वा यदि कार्यम च करणेनेदम कार्येण च सामर्थ्यते साधर्मेण इतरेणार्थ अर्थांतर न्यासो अष्टधातुतः, ठीक है। इसमें क्या हो गया? 8 प्रकार की अर्थांतर न्यास कहा गया। और दूसरा है यत्तु सोर्थांतर न्यास साधर्म्य नेतरेण वा, ठीक है। साधर्म्य और वैधर्म्य के भेद से ये 4 प्रकार के होता है। साधर्मेण इतरेण, साधर्म और इतर का अर्थ वैधर्म्य, अन्यथा अर्थ अष्टधातुतः 8 प्रकार के होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका देख लीजिए। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति, बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति शंभुयाम्भोधिगम्येति महानद्या नगापका। ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। इसमें देखिए क्या कहा था? विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष अथवा कारण से कार्य या फिर कार्य से कारण का साधर्म्य द्वारा साधर्म्य किंवा वैधर्म्य द्वारा समर्थित होता है तो उसे अर्थांतर न्याय कहते हैं। उसका दृष्टांत यह है। देखिए दृष्टांत में क्या क्या दिया है? बृहत् सहाय कार्यांतम, विशेष सामान्य का दृष्टांत है ये। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदिदान अपि गच्छति, बृहत् की सहायता से कार्यांतम क्षोदिता, छोटा भी अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। बृहत् सहाय कार्यांतम, बृहत् बड़े की सहयोग से छोटे भी अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। शंभुयाम बोधिगम्येति, कैसे? जैसे कि शंभुयाम अम्भोधिगम्येति महानद्या नगापगा, जैसे छोटे छोटे नदियाँ जो पहाड़ियों से छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, वो क्या करता है? बड़े बड़े नदियों के साथ मिल करके
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अम्बोधि गम्येति, अम्बोधि यानी कि समुद्र, समुद्र में जाकर के मिलता है, ठीक है, समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अम्बोधि गम्येति महानद्या नगापका, महानद्या नगापका, ठीक है, महानदी आदियों में मिल करके नगापका यानी कि छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, नगापका, महानद्या नगापका। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षुदियानपि गच्छति, बृहत् की सहायता पा करके कार्यांतम, कार्य को अंत कर देता है, कार्य को प्राप्त कर लेता है। क्षुदियानपि गच्छति, क्षुदी जो छोटे हैं वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि शंभु, शंभु या शंभु, शंभु यंभु, शंभुयाम बोधिगम्येति महानद्या नगापका, जैसे कि छोटे छोटे नदियाँ जो नगापका है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, महानदी यानी कि बड़ी नदी के साथ मिल करके अम्बोधि को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, अर्थांतर न्यास है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थांतर न्यास में क्या हो जाता है, विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य का कथन होगा यहाँ पर। विशेष कौन हो गया, विशेष हो गया यहाँ पर महानदी, ठीक है, बड़े नदी, और सामान्य कौन हो गया, छोटे नदी। सामान्य से विशेष की ओर, और सामान्य से क्या हो गया, विशेष की ओर, यानी कि जो सामान्य नदियाँ हैं वो छोटे जगह से निकल करके कहाँ, विशेष की ओर, विशेष यानी कि महानदी जो समुद्र है, अम्बोधि है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कारण से कार्य अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह में इसका जो व्याख्या मिलेगा, ठीक है। तो कार्य से कारण, जहाँ पर कार्य कारण के भाव होगा वहाँ पर कार्य कारण देंगे। यहाँ पर जो है लक्ष्य की बात चल रही है। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षुदियानपि गच्छति, शंभुयाम बोधि गम्येति महानद्या नगापका। इसमें बृहत् और छोटे की तुलना की गई है। बृहत् के साथ छोटे की, बृहत् की सहायता पा करके छोटे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहीं पर ये समाप्त होता है। और अर्थांतर न्यास जो है 8 प्रकार की है। अब ये 8 प्रकार की क्या क्या है, जब पुस्तक मिलेगी तब इसको बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पुस्तकों की है। तो इसके लिए देखते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हमें मूल पुस्तकें मिल जाए और उसको हम पढ़ करके आपको बता सकें। ऐसे कोई विषय क्लिष्ट नहीं होता है, कोई विषय कठिन नहीं होता है, लेकिन पाठ्य सामग्री के अभाव में वो विषय क्लिष्ट हो जाता है। आप सब फ्यूचर में जब रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वहाँ पर आपको थीसिस लिखना पड़ेगा। तो वहाँ आपको ये समझ में आएगा कि पुस्तक कितनी आवश्यक है, ठीक है। तो अभी हम लाइब्रेरी नहीं जा पाते हैं, लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। खैर, मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है। साहित्य की लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा पता नहीं। और हमारे जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ पर इसकी पुस्तकें नहीं है। मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, तो ऋषिकेश में मेरे पास साहित्य की ज़्यादा पुस्तकें है नहीं। छोटी छोटी पुस्तकें हैं जो बहुत कम मटेरियल मिल पाता है। इसमें जो काव्य प्रकाश है और साहित्य दर्पण है, इन सारे बड़े बड़े ग्रंथों की, इनकी टीका ग्रंथों की आवश्यकता है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। कोशिश यही करेंगे, कहीं से सहयोग लेंगे, किसी की मदद ले सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे करेंगे सब। और मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इन सारे पुस्तकों को आप इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए अलग अलग जगह से मटेरियल आपको ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया इसके बारे में। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मुझे ऐसे नहीं मिला जिसमें कि इनको अच्छे से समझाया गया हो और दृष्टांत के साथ। अब हम कोशिश करेंगे, जो तीसरा पार्ट बनेगा इसका, उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टांत लेकर के आने के लिए। परंतु ये नहीं कह सकते कि अभी आएगा या कभी आएगा, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहेगा कि इसके हम दृष्टांत इकट्ठा कर पाएँ पुस्तकों के माध्यम से, जिससे कि आपको उन दृष्टांत को पढ़ करके भी, जब यदि वहाँ से परीक्षा में वो दृष्टांत पूछा जाता है तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी इसकी लिंक मैं दे दिया हूँ। तो इसके सारे नोट्स वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो सारे नोट्स आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो आप पहले उस लिंक से भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से जा करके, क्योंकि हमेशा आपको PDF मिल नहीं पाती है टाइम पर, तो आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो आप उस लिंक को क्लिक करिए, तो हमारी वेबसाइट बना हुआ है, वेबसाइट में जा करके पढ़िए। समस्याएं कई है, अध्ययन अध्यापन में बहुत सारी समस्या आती है। श्रेयांशी बहुविज्ञानी कहते हैं कि जो श्रेय कार्य होता है, श्रेय कार्य करने में बहुत सारे विघ्न आता है, और मेरे पास तो इतने सारे विघ्न इस समय है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तब हमें परेशानी होती है जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं, उत्साह से भरा हुआ है, परंतु समस्याएं मटेरियल से है, पुस्तक नहीं मिल रहा है,
कभी पुस्तक मिलता है तो लैपटॉप ख़राब मिल जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो उसके लिए परेशानी है। और हमारे पास अभी कोई ऐसे व्यवस्था है नहीं कि हम इन सारी चीज़ों को अभी तुरंत से हल कर लें। और आप सब जानते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब कुछ ज़ीरो है, ठीक है। एक तो हम लोग की इनकम सोर्स नहीं है जिससे पैसा बना सके, और इनकम सोर्स नहीं है तो पैसे नहीं आ सकता है, पैसे नहीं आ सकता है तो इन सारे सामग्री को बनाने में परेशानी होती है। ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम आपको बताते नहीं हैं, कभी कभी बताना भी ज़रूरी हो जाता है, बताना पड़ता है, या फिर ये समझिए कि निकल जाता है अंदर से। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, धीरे धीरे होगा पर अच्छा होगा आगे चल करके। आप लोग मेहनत करिए, आप खुद से मेहनत करिए। हमारी मेहनत तो इसमें जो दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा है वो भी हमारी मेहनत है। हम ऐसे काम करते हैं कि हमको कोई विषय मिल जाए और उसको हम पढ़ने लग जाएं तो हमको घंटे निकल जाता है उसमें, कई समय तक हम एक साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं। पर उसके लिए भी क्या होता है, सामग्री की आवश्यकता होती है। अभी हम चाहते हैं कि लिखें, लैपटॉप पे टाइप करें सभी चीज़ों को, लेकिन लैपटॉप अभी धोखा दे रहा है। उसका बैटरी की प्रॉब्लम हो गई है, 15-20 मिनट 30 मिनट चलता है, उसके बाद बैटरी डाउन हो जाता है। चार्जर लगा के रखें तो वो भी उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, क्रसर वगैरह जो होता है टाइपिंग नहीं हो पाती ढंग से, तो ये भी एक समस्या है। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे भगवान की इच्छा है। हमारे पूरा हार्दिक इच्छा रहता है कि हम इन सब चीज़ों को बेहतर करें, पर यही समस्या आती है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसे भगवान की इच्छा है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपकी जो मित्र है जो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, उनको आप ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें और वो इसका लाभ उठाएं। नेट की परीक्षा बहुत कम दिन है, मटेरियल हमारे पास अभी बहुत है, हमने नोट्स भी काफ़ी तैयार किए हैं। जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो हमने बताया था कि हम क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे नए सिरे से, पुराने क्वेश्चन तो आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और हमने सभी जगह पे उसको शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम में भी है, आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चन को मैंने अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन पहले आ चुका है या फिर आप पीडीएफ के माध्यम से मिल जाता है। अब हम कोशिश हमारे यही रहता है कि नया क्वेश्चन हम लेके आएँ, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन तैयार बैठा हुआ है, परंतु ये लैपटॉप की गड़बड़ के कारण हम उसको जो है टाइप करके नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगा कि इसको भी कुछ करें जिससे कि आपके पास क्वेश्चन पहुँचे। कम से कम 50-60 एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे। अब अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 50-100 बना के रखे हैं, जिसको हम पब्लिश करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो और कोई विकल्प हम सोच रहे हैं, जैसे भी हो जाएगा, ठीक है, जिससे उस क्वेश्चन को आप पढ़ें। और हमेशा पीडीएफ उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लैपटॉप से पीडीएफ बनता है और उसमें जो वर्ड वगैरह की फाइल है वो सब ख़राब हो गया है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अगली बार, और कोशिश यही रहेगा, मैं क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूँगा। हरिओम।